सबको जय मसीह की। और मेरे प्रिय भाई बहनों, फेसबुक के मित्रों, मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। सबको जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु भला है, महान है, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसकी दया सर्वदा सर्वदा तक और उसकी करुणा अपरंपार है। और इस शाम को एक बार फिर से परमेश्वर के इस अवसर का मैं धन्यवाद करूंगी कि उसने मुझे इस समय आप लोगों के साथ में उन्नति का वचन देने के लिए ये अवसर दिया है। तो मैं परमेश्वर को महिमा आदर दूंगी। और आज हम परमेश्वर के वचन से हम उत्साहित करने के वचन को आज हम मनन करेंगे। और मैं शेयर करूंगी इस समय कुछ ही समय हम 2 मिनट प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा मैं इस वचन को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आई ग्रीट यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, इन द नेम ऑफ जीसस। एंड वंस अगेन आई कम बिफोर यू टू शेयर अ वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, लगातार प्रभु तेरी करुणा, दया और प्रभु तेरे अनुग्रह का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर प्रभु जी। हर वचन के सुनने वाले के प्रभु हृदय को प्रभु जी तो स्थिर कर प्रभु जी। और प्रभु जी हमें अपनी सुरक्षा तले रख प्रभु यीशु मसीह। हम आपके नाम को आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो इस शाम को मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहूंगी। परमेश्वर ही हमारे सुख का मूल है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल जॉय। परमेश्वर ही एकमात्र हमारे सुख का मूल है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम संसार की ओर इस समय अपनी आंखों को उठाते और देश की ओर देखते, नगर की ओर देखते, परिस्थितियों को देखते, परिवारों को देखते, तो हमारे मन विचलित हो सकते हैं और विचलित हैं बहुत औरों के मन। और इस समय मनों के अंदर में हम देखते हैं ये एक बहुत कठिन समय है और बहुत सारा इस समय जो है मन के अंदर स्ट्रगल्स है। मन जो है और हृदय जो है वो विचलित होते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हम क्या करें, किधर जाएं। और इस ऐसे समयों में जो हम देखते हैं, अगर आज हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, लिखा हुआ है वचन के अंदर में 2 तिमुथियुस में कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। लेकिन और एक खुशी की आनंद की बात यह है कि सब समयों में परमेश्वर हमारे साथ है। आज मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि परमेश्वर ही एकमात्र हमारे, आपके और सबके लिए एक सुख का मूल है, यानी कि एक शरण स्थान है। जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं कठिन समय में, जिस प्रकार आज हम दाऊद के जीवन से देखेंगे, भजन संहिता में हम देखते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियां उसको घेरे रहती थी। कई बार शत्रु उसको घेरते थे, कठिन समस्याओं में वो होते थे, जगह जगह वो जाते थे, परमेश्वर बहुत ही कठिन समय में होते थे। और किस प्रकार से वो परमेश्वर के भीतर, परमेश्वर के चरणों के अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में वो उनको एक शरण स्थान के रूप में उनके अंदर जो है उनको छुपने का स्थान कहते हैं। आज हम उनके जीवन से इस सीक्रेट को, इस बात को सीख सकते हैं और हम भी इस समय, इन समयों के अंदर, इस कठिन समय के अंदर में परमेश्वर के अंदर शरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज परमेश्वर ही हमारे सुख का मूल है। और सबसे पहली चीज़ है कि वही एकमात्र हमारे छुपने का स्थान है, हमारा शरण स्थान है। हमारा बनाने वाला परमेश्वर जिसने हमें रचा है, वही हमारी सुरक्षा और वही हमारा शरण स्थान है। और हम पवित्र शास्त्र वचन से देखेंगे और बाइबल में से मैं भजन संहिता, और यहाँ पर भजन संहिता 62 का, God is our shelter and He is our hiding place. And we will see from Psalm 62 verse 1 and 2. परमेश्वर ही हमारा एकमात्र, और कहीं नहीं, एक अकेला, एकमात्र, वन एंड ओनली शेल्टर इन द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाता हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया। एक ही तरफ जब हमारा मन उथल पुथल होता है, परेशान होता है, स्ट्रगल्स में होता है और अस्थिर हो जाता है, तो हम
यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर पे मैं अपने मन को लगाऊंगा, वही हमारा एकमात्र उत्तर है, सॉल्यूशन है, उद्धार। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जो उद्धार करता है, वही हमारा एक उत्तर है। और यहाँ लिखा हुआ है, सचमुच वही मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। जब हमें समझ नहीं आता है, लगता है कि अब आगे क्या होगा, तो यहाँ पे वो कहते हैं मैं नहीं डिगूंगा। और अगर सचमुच हम परमेश्वर के ऊपर अपने मन को लगाते हैं, तो हम भी इन परिस्थितियों में नहीं डिगेंगे, नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी चट्टान है। और वचन कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने घर को चट्टान पे बनाया, आंधी आई, तूफान आया, मेह बरसा, लेकिन उसका घर नहीं गिरा। और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवन जब उनके ऊपर स्थिर होते हैं, तो हमारे परिवार, हमारे पैर नहीं डगमगाएंगे। परमेश्वर हमारा स्थिर है। और एक और वचन हम यहाँ देखेंगे इसी अध्याय में, भजन संहिता 62 में 5 से 7 में, हे मेरे मन परमेश्वर के आगे चुपचाप रहे, क्योंकि उसी में मेरी आशा है। परमेश्वर ही हमारी आशा है। दाऊद कहते हैं, अपने आप से कहते हैं, हम भी अपने मन से कह सकते हैं, हम भी अपने हृदय से कह सकते हैं, हम भी अपनी भावनाओं से कह सकते हैं, हे प्रभु तू ही मेरी आशा है, क्योंकि सचमुच परमेश्वर ही हमारी एकमात्र आशा है। इस संसार में आशा नहीं, चीजों में आशा नहीं, धन में आशा नहीं, मनुष्यों में नहीं, लेकिन परमेश्वर एकमात्र आशा, एकमात्र हमारे सुख का मूल है। और मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूंगी, सचमुच वो मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़, इसलिए मैं ना डिगूंगा। अगर हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाते हैं, वही हमारा गढ़ है, जब हम उसके अंदर आ जाते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, तो हम नहीं डिगेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन हम नहीं डिगेंगे। यानी कि हमारा विश्वास और हम स्थिर बने रहेंगे अगर हम परमेश्वर के सामने, इस प्रकार दाऊद कहते हैं, हम अपने मन को जो है स्थिर करते हैं और शांत करते हैं। मैं उद्धार, मेरे उद्धार और महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरा चट्टान मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारा जो आधार है, किन चीजों पर हमने आधार बनाया? अगर हमने संसार को अपना आधार बनाया, या धन को अपना आधार बनाया, या बुद्धि को, या कोई भी चीज को आधार बनाया, तो जो है मन विचलित हो सकता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को हमने अपना आधार बनाया, उस पर भरोसा रखा है, तो हमारे पैर कभी ना डिगेंगे, हमारा विश्वास कभी ना टूटेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के योग्य परमेश्वर है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको आज इनकरेज करना चाहती हूँ, परमेश्वर में हम अपने भरोसे को रखें, क्योंकि वही हमारा एकमात्र शरण स्थान है। और हम देखेंगे वही हमारा जो है छुपने का स्थान है, वही हमें स्थिर करता है। परमेश्वर कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें इनविटेशन दिया हुआ है। और मैं वचन में से पढ़ूंगी, भजन संहिता यहाँ पर 57 का 1 और 2 भी मैं पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता, गॉड इज अवर हाइडिंग प्लेस, और वही हमें, हमारे मन को तृप्त करते हैं। इस हर चीज से हमें तृप्त करते हैं, हमें शांति देते हैं। और भजन संहिता 57 में ऐसा लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणग्रस्त हूँ। जब तक ये परिस्थितियां, विपत्तियां निकल ना जाए, हम भी परमेश्वर से ये प्रार्थना, जिस प्रकार दाऊद कहते हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं इस विपत्ति के समय, जब इतना महामारी दुनिया के ऊपर, कोविड-19 और बहुत सारी विपत्तियां हैं, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर हम देख रहे तूफान है, वो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरा शरणगढ़ हूँ। जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु ये मेरा जीवन तेरा, ये सारी परिस्थितियां, तो परमेश्वर जो है हमें उसमें अनुग्रह देते हैं, परमेश्वर उसमें से हमें निकलने के लिए अनुग्रह देते हैं, और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, यानी कि विपत्तियां हमेशा नहीं रहेंगी, परमेश्वर हमें उसमें से निकालेगा, और हम जय के साथ में, आनंद के साथ में से उसमें से जयवंत होकर जरूर निकलेंगे। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने अपना विश्वास परमेश्वर में रखा, जो परमेश्वर जीवित है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, वो हमारे पांव को डिगने नहीं देगा। तो अपने आप को प्रभु में बनाए रखें, अपने मन को परमेश्वर में स्थिर रखें, और उसकी शरण में हम आए। और यहाँ पर लिखा है, मैं परम प्रधान को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब सिद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा, हम अपनी शक्ति में नहीं। जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए
में आ जाएंगे तो परमेश्वर हमारी हर चीज से, हर विपत्ति से हमें जो है वो सिद्ध करेगा, हमारे रास्तों को खोलेगा, मार्गों को खोलेगा, और हमारे कार्य के लिए, हर चीज के लिए परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा, हमारी हर परिस्थिति को वो सिद्ध करेगा जब हम उसको पुकारेंगे। तीसरी चीज और आखिरी बात जो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी मेरे प्रिय भाई बहनों, और हम अपने आप को उत्साहित करना चाहेंगे, मैं यशाया की पुस्तक से पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर परमेश्वर की करुणा सब मनुष्यों के लिए, परमेश्वर हमें इनविटेशन देते हैं। और कई बार जैसे हमारे हमारे पास में इनविटेशंस आते हैं, शादी में जाने का, बर्थडेज में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, और ये हमारे ऊपर रहता है कि हम उस इनविटेशन कार्ड को या तो लेकर हम अपनी टेबल पर रख दें, या हम उस इनविटेशन के द्वारा हम अफोर्ड करें, हम तैयार होते हैं और हम उस समारोह में जाते हैं और हम जाकर वहां पर आनंद लेते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें इनविटेशन दिया है। परमेश्वर ने हमसे कहा है, बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये हमारे ऊपर है कि अगर हम परमेश्वर के पास जाने का एफर्ट करते हैं, जिस प्रकार दाऊद ने यहाँ पर जो है उसका जीवन का जो सीक्रेट है, उस तरीके से वो अपने आप को परमेश्वर का शरण ग्रंथ लेता है। तो आज मैं उत्साहित करूंगी कि हम परमेश्वर की शरण में आ सकते हैं और हम अपने मनों को स्थिर कर सकते हैं। उस विचलित होने से हमारे मन शांत हो सकते हैं, और परमेश्वर ने ये हमें इनविटेशन दिया। और यहाँ पर हम यशाया की पुस्तक बाइबल में से पढ़ेंगे, पहला और दूसरा आयत पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिसके पास रुपया ना हो आकर मोल लो और खाओ, दाख मधु दूध बिना रुपए और बिना दाम के आके लो। जो भोजन वस्तु नहीं, इसलिए क्यों तुम रुपया लगाते हो, जिससे पेट नहीं भरता क्यों परिश्रम, मेरी ओर मन लगाओ, मैं तुम्हें उत्तम वस्तुएं खाने को पाओगे और चिकनी चुपड़ी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे तुम मेरे पास आओ, मैं वो सोता हूँ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा किस प्रकार से अपने जीवन को लेकर चलना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मार्ग को दिखाऊंगा किस प्रकार से। कई बार हम अपनी शक्ति में, अपनी बुद्धि में जो है वो जाते हैं कमाने के लिए और चीजों को करने के लिए, कि परमेश्वर कह मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मार्ग को दिखाऊंगा, मुझसे सीखो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। आमीन। आज मैं यही इंकरेज करना चाहूंगी 3 बातों को, कि परमेश्वर ही हमारे सुख का मूल है, वही हमारा शरण स्थान है, और वही हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को तृप्त करते हैं। परिस्थितियों के बीच में भी हम शांत रह सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, वो परमेश्वर के उद्धार पर निर्भर होता है, कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, और परमेश्वर का उद्धार में जय है, और परमेश्वर के उद्धार में आनंद है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम आनंदित रहे हर परिस्थिति में, और अपने मनों को परमेश्वर के आगे समर्पण करें, जो हमारे मनों को स्थिर करे। हालेलुया। सबको मैं आशीष देना चाहूंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारा शरण स्थान है, आप हमारे गढ़ है प्रभु, आप ही हमारा उद्धार है प्रभु, और आप ही प्रभु हमारी आत्माओं को तृप्त करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आज मेरे भाई बहनों मित्रों सबके ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु मनों को स्थिर कीजिए पिता, और आप ही हमारे सुख के मूल है प्रभु जी। हम आपको अपने सुख का मूल मानकर प्रभु अपने मनों को स्थिर रखे प्रभु, हमारे मनों को स्थिर कीजिए, और ये विपत्तियां टल जाएंगी प्रभु जी, और हम जयवंत से वो बढ़कर हैं प्रभु, और हम प्रभु जी जय प्राप्त करेंगे। यीशु के नाम से मैं सबको आशीष देती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। God bless you all. God bless your family. God bless your city, nation. We are praying and we thank you that you are also praying for us. सबको जय मसीह।